एक लड़की जिसका सब कुछ बिकने वाला है, एक लड़का जो दुनिया से कटा कटा रहता है, और फिर एक ऐसी डील होती है जो इन दोनों की ज़िंदगी बदलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी को जिसमें माँ बाप अपने 19 साल के लड़के के लिए एक 32 साल की गर्लफ्रेंड को नौकरी पे रखते हैं। तो वीडियो में आगे क्या होगा, इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र 35 साल होती है। दरअसल मैडी की मां ने लोन पर घर लिया होता है, लेकिन अब उसकी मां इस दुनिया में नहीं रही और उसके पिता उससे अलग रहते हैं, इसलिए मैडी को अब इस घर का लोन अकेले ही चुकाना पड़ रहा है। मैडी पैसे कमाने के लिए रात में उबर ड्राइवर के रूप में काम करती है और दिन में पार्ट टाइम एक बार में काम करती है। लेकिन इस महीने पैसों की तंगी होने की वजह से मैडी अपने घर की किस्त नहीं भर पाई थी, इसलिए बैंक का रिकवरी एजेंट उसकी गाड़ी उठाने के लिए आ जाता है। जब वो एजेंट मैडी की कार लेके जा रहा होता है तो हमें पता चलता है ये तो मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैडी उसे पटाने की कोशिश करती है और कहती है, बेबी मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तभी मैडी के घर से एक आदमी बाहर निकलता है जिसके साथ पिछली रात मैडी ने कुश्ती की थी। उस आदमी को देखकर वो रिकवरी एजेंट समझ जाता है कि मैडी उसका फिर से काट रही है, इसलिए वो गुस्से में मैडी की कार को लेकर चला जाता है। इसके बाद मैडी बार में काम करने आ जाती है जहां उसकी दोस्त और उसकी दोस्त का पति भी काम करा करते हैं। मैडी उन्हें अपने परेशानियों के बारे में बताती है और कहती है कि उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है, जिससे अब वो रात में कैसे उबर चलाएगी और कैसे अपने घर का लोन चुकाएगी। मैडी की दोस्त उसे एक जॉब के बारे में बताती है और उसे एक अमीर परिवार की जॉब लिस्टिंग दिखाती है, जिसमें एक अमीर परिवार अपने 19 साल के इकलौते बेटे के लिए किसी सुंदर लड़की की तलाश में है जो उसे डेट कर सके। इसके बदले में वो एक महंगी गाड़ी उस लड़की को दे रहे हैं। गाड़ी के लालच में मैडी इस जॉब को करना चाहती थी, लेकिन तभी मैडी को पता चलता है कि वो लोग 20 से 25 साल की लड़की ढूंढ रहे हैं, मगर उसकी उम्र तो 35 साल है। फिर भी वो इस जॉब को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसे किसी भी तरह से अपने घर का लोन चुकाना है। अगले दिन मैडी उसी अमीर परिवार के घर पहुंच जाती है जहां पर वो उस कपल से मिलती है जिन्होंने अपने बेटे के लिए ऐड डाला था। वो बताते हैं कि उनका बेटा 19 साल का हो चुका है जिसका नाम पर्सी है, लेकिन वो बहुत शर्मीला और अजीब स्वभाव का है। उसके बहुत ही कम दोस्त हैं और वो अपने कमरे में वीडियो गेम्स खेलकर सारा दिन बिताता है। वे बताते हैं कि पर्सी को लड़कियों से बात करने, शराब पीने या पार्टी करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो बहुत मासूम है और चुपचाप रहने वाला लड़का है, इसलिए उसके माता पिता चाहते हैं कि कोई लड़की उसे डेट करे और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए ताकि वो कॉलेज जाने से पहले स्मार्ट यानी कि सियाना बन सके। उन्हें चिंता रहती है कि अगर उनका बेटा कॉलेज जाने से पहले थोड़ा खुलकर नहीं जिएगा तो उसकी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ सकता है। पर्सी के माता पिता किसी यंग लड़की को इस काम के लिए रखना चाहते थे, लेकिन मैडी उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो इस काम के लिए बिल्कुल ठीक है। पर्सी के माता पिता उसकी बात मान लेते हैं और उसे पर्सी की गर्लफ्रेंड बनकर पर्सी को स्मार्ट बनाने को कहते हैं। साथ ही वो मैडी को पर्सी के साथ इंटीमेट होने के लिए भी कहते हैं और मैडी से कहते हैं कि हमारे बीच में जो भी डील हुई है वो पर्सी को किसी भी हाल में पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद मैडी अपने दोस्त की गाड़ी उधार लेकर एनिमल शेल्टर जाती है जहां पर्सी काम करा करता है। तो मैडी उसे इम्प्रेस करने के लिए खूबसूरत ड्रेस पहनती है। मैडी कुत्ते को गोद लेने का नाटक करती है और पर्सी को कुत्ता दिखाने को कहती है। तब पर्सी उसे कुत्ता दिखाता है। फिर पर्सी मैडी को एक फॉर्म भरने के लिए अपने ऑफिस ले जाता है ताकि पर्सी जान सके मैडी को डॉग क्यों अडॉप्ट करना है। यहाँ मैडी फॉर्म ना भरकर बल्कि पर्सी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इससे पर्सी घबरा जाता है एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो जल्दी से वहां से घर जाने की कोशिश करता है। लेकिन मैडी उसे कहती है, आ जाओ मैं ड्रॉप कर देती हूँ। पर्सी कहता है कि वो साइकिल लेके आया है और बहाना बनाते हुए वहां से निकलने की कोशिश करता है। तब मैडी उसे रोकती है और उसकी साइकिल को अपनी वैन में रख देती है, जिससे पर्सी के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता और उसे वैन में बैठकर मैडी के साथ जाना पड़ता है। यहाँ पर्सी को लगता है कि मैडी ने उसे किडनैप कर लिया है और जब वो उसे उसके घर ले जाने के बजाय अपने घर की ओर जाने लगती है तो पर्सी घबरा जाता है और जैसे ही मैडी अपने घर के पास गाड़ी रोकती है तब पर्सी अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उसके चेहरे पर स्प्रे कर देता है, जिससे मैडी गाड़ी से बाहर निकलकर दर्द से तड़पने लगती है। वो पर्सी से कहती है कि वो उसे किडनैप नहीं कर रही थी बल्कि सिर्फ उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। यह सुनकर पर्सी उसके लिए पानी लाता है, जिससे वह अपने चेहरा और आंखें साफ करती है। यहाँ पर्सी उससे कहता है कि वो भी उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। रात में मैडी पर्सी को एक बार में ले जाती है जहाँ पर्सी हाफ पैंट पहनकर ही आ जाता है, तो उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर पर्सी और मैडी बात करने लगते हैं। पर्सी दारू नहीं पीता, इसलिए वो दोनों जूस पीते हैं। तभी एक लड़का आता है जो मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था।
वो अपनी शादी की अंगूठी दिखाकर पर्सी से कहता है कि जब से मैडी मेरी जिंदगी से गई है तब से मेरी जिंदगी बदल गई है और मैं काफी खुश रहने लगा हूँ। वो पर्सी को वार्निंग देता है कि वो मैडी से दूर रहे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी मैडी आकर पर्सी को बताती है कि वो लड़का शराबी था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद मैडी पर्सी को एक बीच पे लेकर आती है जहाँ रात के समय कोई भी नहीं होता। मैडी पर्सी को कपड़े उतारने के लिए कहती है ताकि वो समुद्र में नहा सके, लेकिन पर्सी डर जाता है तो मैडी उसके सामने ही अपने कपड़े उतार देती है और पानी में चली जाती है। मैडी पर्सी को बुलाती है। पर्सी उसे देखकर हिम्मत करता है और अपने कपड़े उतारकर पानी में चला जाता है। वो दोनों कुछ करने ही वाले होते हैं कि 3 नशे में धुत लड़के और लड़कियां आ जाते हैं और किनारे पर रखे उनके कपड़े चुरा लेते हैं जिनमें उनके बटुए, फोन और चाबियां होती है। मैडी उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, पर जब वो सामान लेकर जाने लगते हैं तब मैडी बिना कपड़े के ही पानी से बाहर आ जाती है और तीनों से लड़ने लगती है। तब वो तीनों डर कर सारा सामान वापस दे देते हैं। जब मैडी वापस पानी में आती है तो मैडी को उन तीनों से लड़ता हुआ देखकर पर्सी काफी ज्यादा डर जाता है। तो वो मैडी से कहता है कि तुम्हें उनसे लड़ना नहीं चाहिए था। तो मैडी उसे कहती है कि अगर मैं उनसे नहीं लड़ती तो वो हमारे कपड़े लेके भाग जाते और हमें नंगा होकर ही घर जाना पड़ता। ऐसा करके तुम्हें अच्छा लगता? फिर मैडी पर्सी के करीब आने लगती है, पर वह पीछे हट जाता है, जिससे मैडी गुस्से में पानी से बाहर निकलती है और अपने कपड़े पहन लेती है और फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगती है। तब पर्सी उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है, तो मैडी उसके कपड़े वापस दे देती है और फिर उसे अपने घर ले आती है। मैडी फिर से पर्सी को बहकाने की कोशिश करती है। वो उसे अपने करीब लाने के लिए डांस भी करती है। दरअसल मैडी चाहती थी कि उसकी जो डील पर्सी के पेरेंट्स के साथ हुई है वो जल्दी से खत्म हो जाए और उसे महंगी कार मिल जाए, इसलिए वो पर्सी के साथ जल्दी से जल्दी क्लोज होना चाहती थी। पर पर्सी मैडी को पहले अच्छे से जानना चाहता था और फिर उसके बाद ही उससे कुश्ती करना चाहता था। इसी बीच मैडी की नजर पर्सी की पीठ पर पड़े छाले पर जाती है। ये देखकर वो उसकी पीठ पर लोशन लगाती है। पर्सी मैडी को बताता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं घर में ही रहता था, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाया करते थे और मुझे लड़कियों से बात करने में भी डर लगता था। यही वजह थी कि मैं बाहर जाना पसंद नहीं करता था। मैडी भी पर्सी को अपने बारे में बताती है, जिससे दोनों के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। इसके बाद मैडी और पर्सी डेट करना जारी रखते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। वह दोनों साथ में खेलते हैं, घूमते हैं और मस्ती करते हैं। धीरे धीरे पर्सी बाहरी दुनिया के प्रति खुलने लगता है। मैडी उसे जिंदगी के मजे लेना और खुलकर जीना सिखाती है। फिर एक रात वो दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं, जहां मैडी के कहने पर पर्सी पियानो बजाता है। यह सभी को बहुत पसंद आता है और लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। मैडी भी पर्सी की पियानो बजाने की कला देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसी रेस्टोरेंट में पर्सी की मुलाकात उसके स्कूल की एक फ्रेंड से होती है, जो उसे आज हो रही एक बैचलर पार्टी में इनवाइट करती है और वहां से चली जाती है। मैडी उन्हें बात करते हुए देख लेती है और अंदर से जेलस महसूस करती है। इसके बाद मैडी पर्सी को बताती है कि वो कुछ ही दिनों में ये शहर छोड़कर चली जाएगी। ये सुनकर पर्सी गुस्से में आ जाता है और अपने दोस्त की बैचलर पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। मैडी भी उसके साथ कार में बैठती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी अपने ड्राइवर को तेजी से गाड़ी चलाने को कहता है और ड्रिंक करना शुरू कर देता है। फिर पर्सी पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है। पर्सी गाड़ी से उतरता है और मैडी को गाड़ी में ही अकेला छोड़कर पार्टी के अंदर चला जाता है। पर्सी के पीछे पीछे मैडी भी अंदर जाती है, लेकिन वहां मौजूद लोग सिर्फ पर्सी की उम्र के होते हैं। वो सभी मैडी को देखकर उसे आंटी कहकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन मैडी इन बातों को इग्नोर करके पर्सी को ढूंढने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि पर्सी उसी लड़की के साथ एक कमरे में है जिसने उसे पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया था। फिर मैडी देखती है कि कमरे का दरवाजा बंद है, इसलिए वो चिल्लाकर डोर खोलने के लिए कहती है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो मैडी जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। वहां वो देखती है कि पर्सी उसी लड़की के साथ बेड पर बैठा हुआ है, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं किया होता। फिर मैडी देखती है कि पर्सी की तबीयत खराब है क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा पी ली थी, तो मैडी उसे उल्टी करवाने के लिए बाथरूम में ले जाती है। तभी बच्चों के माता पिता वहां पे आ जाते हैं और मैडी को वहां से जाने के लिए कहते हैं, इसलिए मैडी पर्सी को लेकर वहां से निकल जाती है। वो दोनों कार से जा रहे होते हैं, तब पर्सी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्लोज होने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर मैडी को लगता है कि पर्सी बहुत ज्यादा नशे में है और उनका कुश्ती करने का ये सही समय नहीं है, इसलिए वो उसे मना कर देती है। अगले दिन पर्सी के माता पिता नोटिस करते हैं कि वो अब ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्मार्ट हो गया है, जिससे वो काफी खुश होते हैं। पर्सी उन्हें बताता है कि वो अब कॉलेज नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई है जिसका नाम मैडी है
और अब वो उसके साथ ही रहना चाहता है। यह सुनकर पर्सी के माता पिता परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि पर्सी कॉलेज जाने से पहले होशियार बन जाए। लेकिन अब जब वो कॉलेज जाना ही नहीं चाहता तो उनका प्लान खराब होने लगता है। इसलिए पर्सी के माता पिता मैडी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए अब उसे पर्सी के साथ कुछ भी नहीं करना है और वो डील के हिसाब से महंगी कार ले जा सकती है। तभी हम देखते हैं पर्सी अपने पिता की कार ड्राइव करना सीख रहा होता है, लेकिन 4 कार से कनेक्ट होता है तो वो उनकी सारी बात सुन लेता है, जिससे उसे मैडी की सच्चाई का पता चल जाता है। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो विश्वास नहीं कर पाता कि जिस लड़की को वो अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था उसे उसके माता पिता ने ही उसके लिए काम पर रखा था। अगले दिन पर्सी मैडी को अपने माता पिता से मिलने के लिए दोपहर के खाने पे बुलाता है। पर्सी के माता पिता उसके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे उन्होंने मैडी को पहले कभी देखा ही नहीं था। यहाँ पर्सी भी ये जाहिर नहीं होने देता कि उसे पूरी सच्चाई पता है। तभी पर्सी के पास उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसके साथ एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर का काम करा करता है, जो कि पर्सी के घर के बाहर आ गया है। इसके बाद ये दोनों मैडी को दी जाने वाली कार को जंगल में ले जाते हैं एंड पर्सी और उसका दोस्त मिलकर कार को धक्का देकर एक पेड़ से टकरा देते हैं, जिससे कार बुरी तरीके से ठुक जाती है। असल में पर्सी ने यह सब इसलिए करा है ताकि वो मैडी के धोखे का बदला ले सके। इसके बाद जब पर्सी घर लौटता है तो वो मैडी के करीब आने की कोशिश करता है एंड इसके लिए मैडी भी मान जाती है क्योंकि वो सब कुछ खत्म करने वाली थी। लेकिन पर्सी मैडी के दिए हुए धोखे से दुखी होता है, इसलिए वो रुक जाता है और मैडी से कहता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, उसके और उसके माता पिता के बीच क्या डील हुई थी। पर्सी बहुत गुस्से में होता है और अब वो मैडी को देखना भी नहीं चाहता है क्योंकि मैडी ने उसके साथ प्यार करने का नाटक किया था। यहाँ मैडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने मजबूरी में ये सब किया है, लेकिन पर्सी उसकी कोई बात ही नहीं सुनता और मैडी यहाँ से चली जाती है। उसे पर्सी के माता पिता की दी हुई कार भी मिल जाती है जो पर्सी ने ठोक दी थी। दूसरी तरफ पर्सी अपने माता पिता पर काफी गुस्सा करता है और उन्हें कहता है कि वो उसे अपनी मर्जी से जीने दे। इसके बाद पहले की तरह पर्सी ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताने लगता है और वीडियो गेम खेलने लग जाता है। वो मैडी के किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देता। उधर मैडी पर्सी के पेरेंट्स की दी हुई कार को रिपेयर करवा लेती है और पैसे जुटाकर अपने घर का लोन चुका देती है। इस खुशी में वो अपने दोस्त और उसके पति को पार्टी देती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो मां बनने वाली है और इसलिए वो नया घर ढूंढ रहे हैं क्योंकि इससे पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर में रहा करते थे। यह सुनकर मैडी अपना घर उन्हें कम दाम में बेच देती है क्योंकि मैडी को अब इस शहर में नहीं रहना था और अब वो कैलिफोर्निया शिफ्ट होने वाली थी। इसके बाद मैडी पर्सी से मिलने के लिए उसके घर जाती है क्योंकि उसे उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन पर्सी वहां नहीं होता तो वो उसके पेरेंट्स से उसका पता लेकर उससे मिलने चली जाती है। पर पर्सी अब भी उससे बात करने से इनकार कर देता है। तब मैडी उससे माफी मांगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। आखिरकार पर्सी उसे माफ कर देता है। फिर मैडी उसे बताती है कि वो कैलिफोर्निया जा रही है। ये सुनकर पर्सी उसके लिए खुश होता है। इसके बाद जिस दिन पर्सी कॉलेज जाने वाला होता है तो मैडी उसे कॉलेज तक ड्रॉप करने के लिए आती है और इस तरह मैडी कैलिफोर्निया के रास्ते पे और पर्सी कॉलेज की जिंदगी में निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।